News Alert India। 2 क्लास 2 फीस 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 2 क्लास 2। जय हिंद, नमस्कार। न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। अभिभावक संघर्ष समिति 36 दिन से धरने में बैठी हुई है फीस माफ़ी को लेकर, लेकिन प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब इन्होंने चेतावनी दी है कि 28 तारीख को ये कलेक्ट्रेट के घेरने का प्रयास करेंगे और ये सब कुछ ये शांतिपूर्वक कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है, इनकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है, इसके बारे तक में नहीं कोई पूछने आया है। तो अब अगर कुछ आगे ऐसा होता है, कोई आंदोलन उग्र रूप लेता है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि सरकार के प्रशासन पर जूं तक नहीं रेंग रही है, प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा है। आइए हम बातचीत करते हैं अभिभावक संघर्ष समिति के लोगों से और जानते हैं अब इनकी आगे की रणनीति क्या है। संदीप चौधरी, सदस्य जिला पंचायत। सर, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, आज ये अभिभावक संघर्ष समिति का 36वां दिन फीस माफ़ी के लिए है और इसमें सभी लोग, जितने भी पार्टी हैं, जितने दल हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने व्यापार संगठन हैं, चाहे हमारे वकील साथी हों, मैं खुद भी बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, और जितने भी यहाँ साथी हैं, सभी लोग एक चीज़ से पीड़ा सबके मन में है कि लॉकडाउन के अंदर जो लगातार लॉकडाउन सरकार ने करना काम किया, मोदी जी के कहने पर, योगी जी के कहने पर लोगों ने 72 दिन तक घरों में रहने का काम किया। न अपनी दुकान तक जा पाए, न अपनी नौकरी तक जा पाए। जो छोटे छोटे लोग हैं, जो 10-10, 5-5 हज़ार रुपये की जॉब करने का काम करते थे, वो सभी 72 दिन तक जब घर रहे तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होगी, वो दूध, पानी, चीनी तक के लिए परेशान है। और ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल जब 12-12 महीने तक, साल दर साल, कहीं फीस के नाम पर, कहीं ट्यूशन फीस के नाम पर, कहीं एडमिशन फीस के नाम पर, कहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम के फीस के नाम पर, और कभी किताब के नाम पर, कभी कॉपी के नाम पर, ये चीज़ किसी छिपी नहीं है। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल लूटने का काम लगातार करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ सभी लोग अभिभावक संघर्ष समिति, जो केवल और केवल फीस माफ़ी, जो हमारा जो नारा है कि नो क्लास नो फीस का, उसके समर्थन में हम लोग, मेरा समर्थन, मेरे साथ साथ सभी जिला पंचायत सदस्यों के साथ साथ हमारे जितने साथी हैं, हमारे छात्र नेता, हमारे ग्राम प्रधान, गांव से भी अब लोग इस संघर्ष में, गांव तक के लोग, हम लोग इसके साथ हैं। परसों बड़ी अच्छी तादाद में डीएम साहब का घेराव किया जाएगा और डीएम साहब के घेराव के बाद भी अगर कोई संतोषजनक जवाब इस पूरे समाज को, जो प्रताड़ित समाज है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सर्व समाज के लोग, सभी संगठनों के लोग हैं, अगर प्रशासन संतुष्ट नहीं करने का काम करता तो 28 तारीख के बाद आगे की रणनीति करने का काम करेंगे। और जब तक इस गरीब, मजदूर, सभी की आवाज़ प्रशासन और ये गूंगी सरकार सुनने का काम नहीं करेगी, बहरी सरकार सुनने का काम नहीं करेगी, तब तक ये लड़ाई जारी रखने का काम करेंगे। और जिस तरह से भी पूरी संघर्ष समिति और इनके हमारे वालिया जी, जितने भी लोग जिस तरह बैठ करके जो भी निर्णय लेने का काम करेंगे, हम और हमारे साथी हर तरीके से उनके साथ रहने का काम करेंगे। सर, जैसे कि 36वां दिन आज है, तो प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया आई है अब तक? अभी तक प्रशासन की या शासन की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई है, और प्रतिक्रिया इसलिए भी नहीं आई है कि बे औलाद सरकार में बैठे हैं, उन्होंने औलाद का दर्द नहीं मालूम, उन्होंने बेरोजगारी का दर्द नहीं मालूम, उन्होंने गरीबी का दर्द नहीं मालूम। वो ये नहीं जानते कि किसान का आज तक पेमेंट नहीं हुआ है गन्ने का, उन्होंने ये नहीं मालूम कि धान किस भाव पिट रहा है, उन्होंने ये नहीं मालूम कि किसी को रोजगार भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम करना है। किसान, मजदूर और नौजवान की कोई फिक्र इस सरकार को नहीं है, वहाँ उनके अधिकारियों को नहीं है। आज 36वां दिन अभिभावक संघर्ष समिति का और समाजवादी युवा संगठनों का यहाँ धरने का है, लेकिन आज तक कोई अधिकारी जिले का ये पूछने नहीं आया कि आपकी मांग क्या है, आपकी जायज़ मांग है या नाजायज़ मांग है। कम से कम आकर के वो हमें यही बता देते कि आप नाजायज़ मान रहे हैं, इसलिए हम इन मांगों को नहीं मान सकते। लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने आने का काम नहीं किया। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 28 तारीख में अगर कोई कलेक्ट्रेट घेरते हुए अनहोनी होती है, उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। इन साथियों की कोई गलती या कोई होता है, हम सोशल डिस्टेंस का पालन करने का काम करेंगे साथियों। लेकिन अगर वो वार्ता के लिए आना चाहते हैं, उसके लिए प्रशासन के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ये
जनहित की मांग है, गरीब अमीर हर व्यक्ति की उसकी मांग है। हर घर से बच्चा पढ़ने का काम करता है। अमीर आदमी फीस दे सकता है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से फीस देने का काम करे? वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करे या स्कूल की फीस देने का काम करे। साथियों, मेरा सरकार से एक ही निवेदन है, जिला प्रशासन से एक ही निवेदन है कि कम से कम आकर के वार्ता करके इस रास्ते को आगे निकालने का काम करे। साथियों, हम स्कूल के खिलाफ नहीं हैं, हम स्कूल प्रबंधक के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि स्कूल और स्कूल वालों को और अभिभावकों को भी सरकार मदद करके एक रास्ता निकाल सकती है, लेकिन सरकार रास्ता नहीं निकालना चाहती। उसके जनता के इससे कोई वास्ता मतलब नहीं है। धन्यवाद। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राजू सुखीजा है, अभिभावक संघर्ष समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ। भाई साहब, आपको कितने दिन हो चुके हैं यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए? हमें आज 36 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन पर धरना देते हुए, और अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से हमें कोई वो नहीं मिला है। और 28 तारीख को हम जो है सब के सब जितने भी पार्टी वाले हैं, जितने पार्टियों ने हमें समर्थन दिए हैं, और हम जो है कलेक्टर जाने का काम करेंगे। तो आपका कहना है कि प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है? हाँ, हमारे को कभी कोई भी किसी ने कोई आके सहानुभूति है कुछ नहीं दिखाया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अब हमें व्यापारियों का सब संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम जो है 28 तारीख को कलेक्टर पहुँच के DM साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? पर रणनीति है, अगर हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर अनशन पे ही बैठेंगे। यही हल होगा, और कोई हल नहीं है हमारे पास। धन्यवाद। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।